हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का निमी पैटर्न पर क्वेश्चंस आधारित है और चैप्टर का नाम है आपका लीवर एंड सिंपल मशीन। लीवर एंड सिंपल मशीन यानी लीवर और सरल मशीन का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि प्रयास द्वारा चलित दूरी एवं भार द्वारा चलित दूरी यानी तय की गई दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं। तो यह होता है आपका वेलोसिटी रेशियो। क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो, जिसको हिंदी में कहते हैं वेगानुपात। क्या कहते हैं? वेगानुपात। तो आपका प्रयास द्वारा चलित दूरी और लोड द्वारा चलित दूरी का अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। ऑप्शन बी है नंबर आंसर सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक साधारण मशीन का वेगानुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या होगा। थोड़ा इसका हिंदी कुछ दिक्कत है, यहाँ देखिए इंग्लिश मीडियम जो क्वेश्चन है यहाँ पढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो। क्या कहता है कि मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक आपका लाभ, यांत्रिक लाभ बट्टे क्या है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी यानी वेलोसिटी रेशियो यह कहता है यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात को क्या कहते हैं। ठीक ना। तो यह होता है आपका इफिशिएंसी। क्या होता है? इफिशिएंसी, जिसको बोलते हैं आप दक्षता, हिंदी में बोलते हैं दक्षता। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि क्वेश्चन है यदि 1000 किलोग्राम का भार एक साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है और 250 किलोग्राम का प्रयास यानी बल लगाया जाता है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, यानी उसका मशीन का दक्षता पूछता है क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए लोड दिया हुआ है कितना, 1000 किलोग्राम है और प्रयास यानी बल कितना लगाया जा रहा है तो 250 kg लगाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है मैकेनिकल एडवांटेज। तो देखिए यहाँ से सूत्र होता है मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड बट्टा प्रयास। क्या सूत्र होता है? लोड बट्टा प्रयास। तो यहाँ से देखिए लोड आपका दिया हुआ 1000 kg और बट्टे प्रयास है 250 kg। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आता है 4, यानी आपका यांत्रिक लाभ कितना हो गया 4। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है 4 है इसमें, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हील एवं एक्सेल के वेग का अनुपात क्या होगा यदि व्हील एवं एक्सेल की त्रिज्या क्रमशः 375 मिलीमीटर और 75 मिलीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है व्हील एवं एक्सेल का वेगा अनुपात क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम तो यहाँ बात कर लेते हैं कि व्हील एंड एक्सेल क्या होता है। आप इस चित्र में देख रहे हैं, इससे समझ सकते हैं। ठीक। और देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, आइए क्वेश्चन पे। यहाँ से एक फार्मूला होता है कि पहिए एवं धुरी का वेगा अनुपात बराबर होता है कि प्रयास द्वारा चलित दूरी यानी जो बल लगाया जा रहा है उसके द्वारा चलित दूरी तय की गई दूरी अब बट्टा लोड द्वारा तय की गई दूरी। तो चलिए अब देखिए प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, आप देखिए यह वृत्त के आकार का है ना। देखिए यह वृत्त के आकार का है तो क्या होगा, दूरी क्या होगा आपका, उसका परिधि होगा। क्या होगा? परिधि। तो यहाँ से देखिए 2πr यानी बड़ा वाला त्रिज्या अब बट्टे लोड का चलित दूरी क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ 2πr, छोटा वाला r यहाँ पर है। ठीक ना। तो यहाँ से देखिए 2π और 2π कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, बड़ा r बट्टा छोटा r। आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हील का आपका त्रिज्या दिया हुआ है तो बड़ा r मान लेते हैं क्या 375 mm है और छोटा r आपका दिया हुआ है किसका, एक्सेल का त्रिज्या कितना 75 mm है। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आता है आपका 5। क्या आता है? 5। अनुपात है तो इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। चलिए तो देखते हैं 5 कौन किस में आंसर है। देखिए आपके आंसर है सी नंबर में, क्या है 5। इसलिए आपका व्हील एवं एक्सेल का वेग का अनुपात क्या हो जाएगा 5। समझ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक साधारण मशीन जिसका वजन 120 किलोग्राम है, उसे 60 किलोग्राम बल द्वारा 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया और 15 मीटर तक की दूरी तय की। ठीक, तो कहता मशीन का वेगानुपात क्या होगा। मशीन का क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी रेशियो पूछ रहा है, वेलोसिटी रेशियो। तो चलिए करते हैं। देखिए लोड कितना दिया हुआ है, 120 kg दिया हुआ है, और प्रयास कितना है यानी बल कितना लगाया जा रहा है, तो 60 kg लगाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ से देखिएगा लोड द्वारा चलित दूरी कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है, और प्रयास द्वारा चलित दूरी कितना है, 15 मीटर है। ठीक ना। तो यहाँ से पूछ रहा है कि मशीन का वेगानुपात क्या होगा यानी वेलोसिटी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रयास द्वारा चलित दूरी है बट्टा लोड द्वारा चलित दूरी। तो देखिए प्रयास द्वारा यानी जो बल लगाया गया कितना दूरी चला उसके लिए, तो 15 मीटर, और लोड द्वारा चलित दूरी कितना, तो 5 मीटर। यहाँ से क्या हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो चलिए आपके ऑप्शन में देखिए सी नंबर ऑप्शन में 3 है। ठीक ना। तो इसलिए आपका वेलोसिटी रेशियो उस मशीन का कितना हो जाएगा, तो 3। ठीक ना। अगर यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए साधारण स्क्रू जैक की इफिशिएंसी क्या है जिसका वेगानुपात दिया हुआ है और मैकेनिकल एडवांटेज भी दिया हुआ है। देखिए साधारण स्क्रू जैक, इसका अनुपात वेगानुपात दिया हुआ है ना, और मैकेनिकल एडवांटेज भी दिया हुआ था, इफिशिएंसी पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए साधारण स्क्रू का वेग आपका अनुपात दिया हुआ कितना, 314.2, और देखिए मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ दिया हुआ है कितना, 220। तो यहाँ से एफिशिएंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो। तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 220 बट्टा वेलोसिटी रेशियो है कितना, 314.2। देखिए आपका आंसर है आपका परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आता है 70.01%, 70.01%। देखिए आपके ऑप्शन में है 70 के अप्रॉक्स या 70। देखिए आपके ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन में देखिए 70% है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 70%। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता एक साधारण मशीन का वेगानुपात दिया हुआ है कितना, 4, और इफिशिएंसी भी दिया हुआ है 75%। यदि 25 किलोग्राम का बल लगाया जाए यानी प्रयास कितना है, 25 किलोग्राम का, तो कहता है तो कितना भार उठाया जा सकता है यानी लोड पूछ रहा है आपसे। ठीक ना। देखिए प्रयास दिया हुआ है 25 किलोग्राम, इफिशिएंसी दिया हुआ है 75%, वेगानुपात यानी वेलोसिटी रेशियो 4 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है लोड। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सिंपल मशीन का आपका वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है, इफिशिएंसी दिया हुआ है 75%, इफोर्ट यानी प्रयास दिया हुआ है कितना, 25 kg। आपसे लोड पूछा जा रहा है। तो देखिए यांत्रिक लाभ बराबर होता है दक्षता गुने वेगानुपात। दक्षता मीन्स होता है इफिशिएंसी, वेगानुपात वेलोसिटी रेशियो। तो देखिए दक्षता आपका 75% है, वेगानुपात दिया हुआ है 4। परसेंटेज को आप बदलेंगे संख्या में तो क्या होगा, नीचे में 100 से भागा देंगे, अब मल्टीप्लाई 4 है, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आता है आपका 3, यानी मैकेनिकल एडवांटेज आ गया है कितना, 3। और देखिए हमको तो निकालना है लोड। तो देखिए लोड बराबर सूत्र होता है यांत्रिक लाभ गुने प्रयास। तो देखिए यांत्रिक लाभ अभी निकला आपका 3 और प्रयास कितना है 25 kg। जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 25 दिया 75 kg, यानी लोड कितना है 75 kg। तो कितना भार उठाया जा सकता है, तो 75 kg का। चलिए आपके ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सी में है 75 kg, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि लीवर के फिक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट का क्या नाम है। देखिए लीवर का फिक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट, जहाँ पर लीवर का फिक्स पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं फलक्रम। क्या बोलते हैं, फलक्रम। इंग्लिश में फलक्रम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आलंब बोलते हैं। ठीक ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा,
फल क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फल क्रम। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि व्हील एवं एक्सेल में 150 केजी का भार उठाने के लिए कितना बल चाहिए यदि वेग अनुपात दिया हो 2.5 एवं मशीन का एफिशिएंसी दिया है कितना? 75%। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि कितना बल चाहिए, भार को उठाने के लिए कितना बल चाहिए, यानी आपका प्रयास पूछा जा रहा है। क्या पूछा रहा है? प्रयास। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन है में दिया हुआ है कि लोड कितना है? 150 केजी। प्रयास आपसे पूछा जा रहा और वेगा अनुपात यानी वेग अनुपात कितना है? 2.5। इफिशिएंसी भी दिया हुआ है कितना? 75%। जब परसेंटेज हटाएंगे तो कितना? 75/100 बराबर कितना हो जाएगा? 3/4। यानी फाइनली इफिशिएंसी कितना है? 3/4। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है यांत्रिक लाभ बराबर दक्षता गुने वेगा अनुपात। तो यहाँ से देखिए दक्षता यानी इफिशिएंसी कितना है? 3/4 है ना, और वेगानुपात कितना है? 2.5। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आता है 1.875, यानी आपका यांत्रिक लाभ कितना आ गया? 1.875। और आपसे पूछा जा रहा है क्या? प्रयास। तो प्रयास बराबर होता है लोड बट्टा यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ आपका निकला है अभी 1.875, लोड है आपका कितना? 150 केजी। तो यहाँ से लिख दे देंगे, मान पुट कीजिए 150/1.875। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आता है आपका 80 केजी। तो देखिए आपका बल कितना लगाए जाएंगे, यानी प्रयास कितना का होगा? 80 केजी। देखते हैं आपके ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन बी में है कितना? 80 केजी। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फलक्रम से लोड के दूरी को क्या कहते हैं? देखिए फलक्रम यानी लीवर जहाँ पर फिक्स पॉइंट रहता है वहाँ से लोड के दूरी को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं लोड आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? लोड आर्म। ठीक ना। और कहता है अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर के कौन सा उदाहरण है? फर्स्ट ऑर्डर लीवर के कौन सा उदाहरण है? पहला ऑप्शन है एक व्हील बैरो, दूसरा है सीजर्स का एक पेपर, तीसरा है फायर ट्रंक्स, चौथा है लैम स्क्वीजर। तो इसका सही जवाब होगा सीजर्स का पेपर। क्या होगा? सीजर्स का पेपर। और यहाँ से हम यह समझ लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर क्या होता है। तो देखिए जैसा कि इस चित्र से आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय ऑर्डर का लीवर का कौन सा उदाहरण है? सेकेंड ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? इसका उदाहरण हो जाएगा बोतल ओपनर, यानी बोतल जो स्प्राइट का मान लीजिए बोतल है उसको जो खोलते हैं, खोलने के लिए जो औजार का यूज़ किया जाता है वह आ जाता है किस में? सेकेंड ऑर्डर लीवर में। और सेकेंड ऑर्डर लीवर क्या है चलिए जानते हैं। आप जो जैसा कि अभी देख रहे हैं इससे आप समझ सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर लीवर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि तृतीय ऑर्डर लीवर यानी थर्ड ऑर्डर लीवर का उदाहरण क्या है? तो देखिए थर्ड ऑर्डर लीवर का उदाहरण हो जाएगा आपका फॉरसेप्स। क्या हो जाएगा? फॉरसेप्स। इसको हिंदी में कहते हैं आपका चिमटा। क्या कहते हैं? चिमटा। अब तो समझ गए होंगे। तो चिमटा अगर बोल दें चिमटा तो ये होता है आपका थर्ड ऑर्डर लीवर का उदाहरण। ठीक ना। कैसे होता है? तो देखिए आप यहाँ से समझ सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर लीवर क्या होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन से प्रकार का लीवर बेल क्रैक्ड लीवर होता है? बेल क्रैक्ड लीवर होता है तो यह होता है आपका कर्व्ड लीवर। क्या होता है? कर्व्ड लीवर, यानी मुड़ा हुआ जो लीवर होता है यह जो है बेल क्रैक्ड लीवर का प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्लॉ हैमर कौन सा लीवर है? देखिए आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, कहता है ये क्लॉ हैमर जो है यह किसका उदाहरण है? फर्स्ट ऑर्डर का है कि सेकेंड ऑर्डर का है कि थर्ड ऑर्डर का है कि कर्व लीवर का है? ठीक ना। तो यह आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर लीवर का यह एक उदाहरण है। ठीक ना, क्लॉ हैमर फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपका सिंपल मशीन यानी सरल मशीनें और उत्तोलक यानी लीवर का जितने भी आपका क्वेश्चंस था
नीमी पैटर्न पर आधारित सब यहाँ से कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।